हाय फ्रेंड, हम लोग आज बात करने वाले रेट लॉ के बारे में, डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन कब कैसे यानी कब करते हैं और डिफरेंशिएशन कब करते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई माइक्रोस्कोपिक चीजों को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एंड बड़ी चीजों को अगर छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े टर्म्स को अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अब सिंपल इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक नॉर्मल रिएक्शन, एक रिएक्टेंट लिया मैंने जो कुछ तो भी सम प्रोडक्ट बना रहा है, हम लोग को एग्जैक्टली अभी पता ही नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको क्या करने वाला, डिफरेंशियल करने वाला हूं, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्लियर? ओके, रेट लॉ। तो टर्म्स क्या लगेंगे वो लोग समझ लेते हैं। सिंपल इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, रेट। ठीक है, रिएक्टेंट वाला पार्ट है तो नेगेटिव क्या आने वाला है, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन जो भी उसका टाइम लगता है वो, और हम लोग इसी को इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, के कांस्टेंट है ना, या कांस्टेंट, और साथ में क्या रहने वाला है, ए। क्लियर? ओके, अब टर्म एक्सचेंज जो भी आने वाला है क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इज इक्वल टू करके हम लोग क्या बोलेंगे, डी अपॉन कंसेंट्रेशन अपॉन वहां पे जो आएगा कंसेंट्रेशन ए, एंड ये जो डी का साइन है मैंने कर लिया ऑटो ट्रांसफर विथ माइनस साइन भी कर लिया हमने ट्रांसफर, एंड के इंटू डी टी। क्लियर? हमारे पास टर्म है। अब हम लोग लिमिट सेट करेंगे। अब लिमिट कैसी, अब जब हम लोग रिएक्शन शुरुआत कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या आने वाले, टाइम जो रहेगा उसका क्या रहेगा, एकदम छोटा सा, मतलब नेग्लिजिबल टाइम, मतलब 0। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एट T0 क्या रहेगा, उस टाइम पे रिएक्टेंट क्या रह सकता, जो भी हम लोग बना रहे हैं मतलब रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या रहने वाला है, ए नॉट। ठीक है, और वही अगर मैंने दूसरी कंडीशन लिया, एट T इज इक्वल टू टी, क्या बोला मैंने, T इज इक्वल टू टी, उस कंडीशन में क्या रहेगा, ए क्या दिखेगा हम लोग को, टी। ठीक है, मतलब एट टाइम टी। तो यही हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कर देते हैं इंटीग्रेट। ओके, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट। क्लियर? कर देते इसको विथ लिमिट, तो क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम कंसंट्रेशन ए नॉट कंसंट्रेशन ए टी। ठीक है, टर्म डी कंसंट्रेशन ए अपॉन कंसंट्रेशन ए जो भी रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे भी अप्लाई कर देते हम लोग, तो क्या आएगा, माइनस के कॉन्स्टेंट है जिसको मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट सेट करते फ्रॉम 0 टू टी, ये रहेगा dt। ओके, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये टर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट आगे यहां तक के दिख रहा है। ओके, देन हम लोग आगे देखते हैं टर्म्स क्या आने वाली है हम लोगों को। जब मैं यहां पे लिमिट पुट कर दे रहा हूं तो लिमिट क्या आने वाली, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ई विथ के कंसंट्रेशन ए। ठीक है, ओके, लिमिट जहां से जहां तक कंसंट्रेशन ए नॉट टू कंसंट्रेशन ए टी, इधर साइड की क्या आएगा उसका लॉग, कुछ भी नहीं दिया तो नॉर्मल उसका लॉग जो भी आएगा, मतलब टी की लिमिट फ्रॉम T0, के जैसे का वैसा रहेगा, माइनस के जैसे का वैसा रहने वाला है। क्लियर? सो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, लॉग ई कंसंट्रेशन ए प्रीफिक्स में उसका टी माइनस लॉग ई कंसंट्रेशन ए विथ लिमिट 0, एंड इधर आएगा सिंपल, इसमें 0 वाली टर्म 0 हो जाएंगे तो यहां पे मैं सीधा के टी। क्लियर? सो इसको अगर मैंने ये कर दिया तो क्या आएगा, लॉग ई, लॉग के रूल बताऊंगे, अगर माइनस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। ओके, सो क्या आएगा, लॉग ई प्रीफिक्स में टी अपॉन लॉग कंसंट्रेशन ए नॉट, टर्म्स क्लियर, इधर माइनस के टी। अब मैं इसको एक ऐसे तरीके से लिखता हूं, और करके मैं दूसरी टर्म इसी को पता है कि ऐसे लिख सकता हूं। देखो समझो, माइनस साइन अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसमें मैं लिखूंगा कुछ इक्वेशन ऐसा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, जो नीचे है ऊपर जाएगा, ऊपर जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, मतलब लॉग ई जैसे का वैसा
जो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है वो जाएगा ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ ए टी आएगा नीचे। ठीक है, तो यहां पे हमारा रेट लॉ फिनिश होता है सिंपल। इसमें कब? लॉग ई के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग ई का कन्वर्जन हम लोग को पता है, लॉग ई का कन्वर्जन हम लोग लॉग 10 के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये करते क्यों पता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लॉग बुक है ना, लॉग बुक में लॉग ई के फॉर्म में हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग 10 के फॉर्म में। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर लिख लेंगे। लास्ट जो भी रहने वाला है क्या आएगा, लॉग ई का कन्वर्जन सभी को पता है, लॉग ई का कन्वर्जन होता है 2.303 लॉग 10। तो उस हिसाब से क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, उसके बाद 2.303 इंटू लॉग 10 और जो टर्म्स है कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 80। क्लियर? अब 1 वगैरह है तो 1 के साथ वो आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा रेट लॉ फिनिश होता है। ठीक है, ओके। चलो, तो अभी हम लोगों ने जो देखा उसको हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने अगर इसी को डायरेक्ट मैंने क्या करा, एंटी लॉग करा तो क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको एंटी लॉग लगाया। एंटी लॉग लगाने के बाद क्या टर्म्स हो जाएंगे सिंपल, इसमें कंसंट्रेशन ए टी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इन ए नॉट फॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे जहां पे लॉग नहीं होता उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पावर में लिखते हैं, तो क्या आएगा ई एक्सपोनेंशियल ई के टी। ओके, अब सिंपल इसमें अगर मैंने इसको बोला तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है, इंटू ई टू द पावर जो भी माइनस के इंटू टी दिख रहा है। क्लियर? तो एक हम लोग इसको एक इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा, एक कंडीशन देखी, अब दूसरी कंडीशन देखो। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, k इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था 2.303 अपॉन t इक्वल्स टू लॉग 10 जो भी था, क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन, सॉरी ब्रैकेट के बाहर, ओके, कंसंट्रेशन ए टी। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, जब मैं ए नॉट की बात कर रहा हूं, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और एटी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अब सिंपल सी बात है, जब मैंने कंसंट्रेशन शुरुआत करा था, कंसंट्रेशन क्या है, जब हम लोग बोलते रिएक्ट होने की कोशिश करा उस टाइम के टर्म्स, ठीक है, उस टाइम पे जो दिख रहा है हम लोग को उसके अंदर की जो भी हीट एनर्जी वगैरह वगैरह बोल सकते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन हाई रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि जब मैंने बोला ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, उस टाइम पे मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये मोल पर डीएम क्यू वगैरह रह सकता। ठीक है, ओके, तो फिर मैं क्या बोलने वाला हूं कि एटी जो रहेगा, एटी इसको मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन कम होने वाला है, और मैं कंसंट्रेशन जो कम रहा है उसको क्या कंसिडर कर रहा हूं, अननोन वैल्यू। मतलब सिंपली हम लोग हर बार अननोन वैल्यू एक्स को लिखते हैं। क्लियर? तो मैं क्या करने वाला, ये दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या, यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, 2.303 अपॉन टी, देन लॉग 10 यहाँ पे ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब हम लोग फाइनल इसमें देखें तो कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो रिएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना। ओके, तो हम लोग इसको इसने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर खत्म होता है। अब सेम जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हाफ टाइम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे क्या हो रहा है, जहां जहां मैंने टी देखा है ना, वहां सिर्फ हाफ लिखते हम लोग, टी हाफ लिखते, बाकी पूरा डेरिवेशन मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो पूरा कॉपी का कॉपी होता है। एक बार तुम लोग कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।